सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जो तामसिक साधक होते हैं, शमशानी साधक होते हैं, तो वो माता की उस तरीके की सोच रखकर पूजा पाठ करते हैं या भोग देने के लिए उनके अंदर वही विचारधारा होती है कि हमें मैया रानी के लिए बकरे की कलेजी का भोग देना है, 7 अंडे भोग देने, या फिर और भी अन्य अन्य प्रकार की माता की भोग की सामग्री होती है, सेवा होती है, श्रृंगार होता है माता का। तो माता उनके समक्ष वही रूप लेकर आएगी, तामसिक स्वरूप लेकर ही आएगी। और अगर एक जो नॉर्मल साधक होगा, जो माता शमशान काली को पूज रहा होगा या उनकी साधना भक्ति करता होगा, तो वो सिर्फ नॉर्मल से नॉर्मल जो सामग्री होती है, सात्विक तरीके की माता के लिए काला श्रृंगार लेके जाएगा, नींबू की माला ले जा सकता है, पानी वाला नारियल ले जा सकता है, और उसके बाद में 7 प्रकार की मिठाई का भोग ले जा सकता है, लौंग, इलायची, पान का बीड़ा। ये इस तरह से माता का जो सात्विक भोग होता है और भी भोग होता है, तो इस तरह से नॉर्मल भोग ले जाएगा माता के लिए। और जो तामसिक होगा तो वो भाई अलग अलग प्रकार की सामग्री ले जाएगा। तो वही माता है, एक ही माता है, लेकिन वो सात्विक तरीके से अलग तरीके से उसके लिए कार्य करेगी और तामसिक तरीके से उस व्यक्ति के लिए अलग कार्य करेगी जो तामसिक तरीके से लेकर गया है वो। तो इस तरह से माता उसके लिए तामसिक हो गई और उस साधक के लिए सात्विक हो गई, और माता उसके लिए समस्त प्रकार का वो कार्य करेगी, क्योंकि माता वो इच्छा लेकर ही उसके साथ जुड़ी हुई है। कहने का तात्पर्य वो पहले से ही तामसिक व्यक्ति है, तामसिक विचारधारा रखने वाला साधक है, शमशानी साधक है, तो तामसिक तरीके से ही उसके साथ में शक्ति प्रकट होकर आएगी, तामसिक तरीके से ही वो इच्छा लेकर आएगी। जैसे ही वो भोग प्रसाद माता को देगा, वो साधक, वो भक्त जैसे ही दारू की धार देगा, माता के लिए श्रृंगार लगाएगा, भोग बकरे की कलेजी वगैरह या मुर्गे अंडे जो भी देगा, तो इस तरह से बलि वगैरह देने के बाद माता से जो भी कार्य करने हेतु माता से प्रार्थना करेगा, तो माता उससे बहुत अधिक के साथ प्रसन्न होगी। वो इसीलिए प्रसन्न होगी क्योंकि माता वो ऊर्जा स्वरूप में उसके साथ में जुड़ी है, तामसिक ऊर्जा स्वरूप में, तामसिक ऊर्जा स्वरूप में उसके साथ आई हुई है। तो उसने, उस साधक ने माता की वो इच्छा पूरी करी है, क्योंकि वो तामसिक रूप में आई हुई है, खून रक्त वगैरह लेने के लिए, बलि वगैरह लेने के लिए, तो उनकी पहले से ही वो ऊर्जा उस रूप में आई है और वो इच्छा लेकर आई है। तो जैसे ही वो साधक उनकी इच्छा पूरी करने हेतु बकरे की बलि देता है, अंडे का भोग, कलेजी का भोग या जो भी देता है, तो माता बहुत प्रसन्न हो जाती है उससे। और फिर उसके बाद जो भी वो अपनी प्रार्थना स्वरूप में कहता है माता से कार्य करने हेतु, अब चाहे वो कार्य कोई भी हो सकता है, तो माता वो कार्य करने के लिए तत्पर हो जाती है और चल पड़ती है वो कार्य करने के लिए। इसी तरीके से जो सात्विक साधक होता है, तो वो भी अपना माता से प्रार्थना करता है, अर्जी लगाता है, ये भोग प्रसाद श्रृंगार वगैरह लगाने के बाद वो साधक घर पे भी माता शमशान काली की सेवा आराधना सच्चे मन समर्पण भाव के साथ कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि उसके लिए शमशान में जाने की जरूरत है। आपका भाव स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। माता शमशान काली ही क्यों ना हो, अघोर काली ही क्यों ना हो, कोई भी काली हो, आपके सामने वही स्वरूप में आएगी जो आपका भाव रहेगा, जिस तरीके का। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसी तरीके से ये शक्ति होती है कि आप उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। जो ऊर्जा स्वरूप में वो शक्ति हमारे पास आई होती है, तो उस तरह से वो शक्ति हमारे लिए कार्य करने लग जाती है। तो आप सात्विक और तामसिक में बहुत बेहतर तरीके से शायद समझ गए होंगे, और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो तामसिक और सात्विक के ऊपर एक अलग से वीडियो हम जल्द ही बना देंगे, जिससे आप लोग बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है ना।